गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू JMMT सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ग दशम के गणित एक्सरसाइज 8.2 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे और उसे हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। आज का पहला प्रश्न हम लोग सीखेंगे, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुना कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1 गुना 1 1 हो गया, बटे √2 गुना √2 2 होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से 1/2 माइनस 1/4 का यहाँ पर हम लोग भिन्न का घटा करेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार में कटेगा, 2 गुना 1 2 हो गया, फिर माइनस 4 से भाग देंगे 1 में 4 1 बार में कटेगा और 1 गुना 1 1। तो इस प्रकार से 2 में से 1 घटा तो 1 और बटे में कितना 4, ये आपका आंसर हो गया। आज का दूसरा प्रश्न है, 4 बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 बटे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। 4 बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो 4 बटे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बटे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर। तो 4 बटे 3/2 का √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/4 हो गया। इस प्रकार से ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 गुना 4 16/3 प्लस 4 × 12 और बटे में 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 बार में कटेगा, 1 गुना 16 करेंगे 16 प्लस 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार में कटेगा, 3 गुना 12 36। 16 और 36 को जोड़ने पर 52 आता है और 52/3। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का हल हम लोगों ने सीखा है। और ये प्रश्न था 4 बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो 4 बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री रहने पर 4 बटे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बटे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, 4 और √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 हो गया, फिर प्लस 3 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया। तो यहाँ पर 4 जो है सो ये 4 के पास आ गया, 4 × 16 और बटे 3 प्लस यहाँ 4 3 के पास गया, 4 × 12 और बटे में 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 से भाग 3 में दिए 1 बार में कटा, 1 गुना 16 16 हो गया, फिर प्लस 1 से भाग 3 में दिए 3 बार में कटा, 12 गुना 3 36, 16 प्लस 36 52 और बटे में 3। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी सीखेंगे। मुख्य रूप से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान हम लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पुनः कॉस के सभी मानों को याद रखना ज़रूरी है, टेन के सभी मानों को याद रखना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान
को हम आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 है आज का। 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटे टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें, का मान ज्ञात करना है। 4 इंटू में साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटे टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री को हम लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। मंझली ब्रैकेट में इसको हम बंद करेंगे। टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री का मान, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 4 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 बटे 1/3 प्लस में 0 करेंगे। तो यहाँ से हम 4 इंटू 3/4 माइनस 1/2 का एलसीएम करेंगे, भिन्न का घटा करेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। 4 से भाग देंगे 4 में, एक बार में कटेगा 1 गुना 3 3 माइनस 2 से भाग देंगे 4 में, 2 बार में कटेगा 2 गुना 1 2 और बटे में 1/3, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1/3 में जब 0 जोड़ा तो 1/3 हो गया। अब हम लोग 4 गुना 3 में से 2 घटेगा 1 बटे में 4 और बटे में 1/3, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/1/1/3 प्राप्त हुआ। अब 3 को हम 1 के पास भेज देंगे और 1 को 1 के पास भेजेंगे, तो 1 गुना 3 3 हो गया और 1/1 1 हो गया। तो इस प्रकार से 3 में हम जब 1 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। ये आपका आंसर होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाय टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस प्रश्न को आप 2-4 बार बनाइए। बनाने के बाद ये पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा और आप सीख पाएंगे। तो अब हम प्रश्न संख्या 4 को सीखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए, टेन स्क्वायर थीटा डेट मीन्स टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। टेन स्क्वायर 45 डिग्री डेट मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। चलिए, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1/1/2, यहाँ से हम 1 प्लस 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 2 में 1 जब जोड़ेंगे तो 3 आंसर के रूप में प्राप्त हुआ। तो थीटा बराबर 45 डिग्री रहने पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान 3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम पाठ्य पुस्तक के विभिन्न सवालों को हल कर सकते हैं और अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक करें, कमेंट करें
और शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो लाभ प्राप्त कर सके। तो आज का आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल ही आसान और सरल भी है। प्रश्न में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है यदि a बराबर 30 डिग्री तो सत्यापित करें कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें LHS में जो टर्म है उस टर्म को लिखेंगे। LHS में है sin 2a। sin 2a बराबर sin 2a को हम क्या लिखेंगे, sin 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। उसी प्रकार RHS बराबर, RHS में दिया हुआ है 2 sin a इंटू cos a। तो 2 sin a दैट मीन sin 30 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना cos 30 डिग्री का मान √3/2। इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 गुना 1 √3 हो गया, बटे 2 गुना 1 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि LHS का जो भाग है उसे सॉल्व करने के बाद √3/2 प्राप्त होता है, और RHS का जो भाग है 2 sin a इंटू cos a उसको भी सॉल्व करने के बाद √3/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का 5 प्रमुख प्रश्नों को हल किए हैं, सीखे हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग ये प्रश्न सीख गए होंगे, और आप लोग से विनती करता हूँ, आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आप ये प्रश्नों को 2 4 5 बार ज़रूर बनावें ताकि आप पूर्ण रूप से इसे सीख सकें, और इस तरह के जो भी प्रश्न हैं वो आप एक्सरसाइज 8.2 का वो आगे बना सकें। तो एक बार पुनः आप लोग से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं पुनः अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। जय हिंद।